अब हम थोड़ा सा ना वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे आपके क्या विचार हैं? खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। तो शादी भी कर लेनी चाहिए। नहीं, कई लोगों की विचारधारा ये बन रही है हम्म। कि शादी नहीं करनी चाहिए। तो मत करो। नहीं, वाई शुड समबडी कम एंड टेल यू एंड कन्विंस यू कि शादी करनी चाहिए? अगेन ये बहुत बड़ी बीमारी है। आपको शादी नहीं करनी बिकॉज पीपल कम टू मी एंड ये बड़ा मज़ेदार गेम होता है मुझे, ठीक है? जैसे आप खेलो मेरे साथ, शादी करनी चाहिए, आपने खेला मेरे साथ, मैंने बोला योर चॉइस। अब आगे कन्वर्सेशन अटक गया। अटक गया। क्योंकि बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि तू बताए। हाँ क्योंकि हो क्या रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ, तेरी हो रही है क्या? तू पूछ क्यों रहा है? कोई लड़की है वरमाला लेके खड़ी है, सपोज बॉय इज आस्किंग कि मुझे शादी करनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कोई लड़की खड़ी है क्या वरमाला लेके तेरे लिए? अगर उसके लेफ्ट गाल पे डिम्पल पड़ता है और बहुत ही सुंदर है, 5 फुट 7 इंच है, सुशील है, पिताजी बहुत रईस हैं, और वो बहुत क्यूट स्माइल मारती है और बहुत ही संस्कारी लगती है और बहुत अच्छी जगह काम करती है और तुम्हारी मम्मी के साथ भी बहुत अच्छे से निभा के रखेगी, और वो लड़की तुम्हारे आगे खड़ी है, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि शादी करनी चाहिए नहीं करेगी, तुम फटाफट फेरे ले लोगे और हनीमून पे चले जाओगे। पर द प्रॉब्लम इज तुम्हारी औकात नहीं है टू अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर। नाउ व्हाट यू वांट टू से एंड आस्क इज कि मुझे गेम खेलना है, नहीं खेलने की परमिशन पूछ रहा हूँ। भाई तुझे गेम खेलना है तो तू खेल ले, नहीं खेलना तो मत खेल। इट इज़ कि मुझे स्विमिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे वीडियो गेम खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, मुझे मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों कोई बताएगा? तुम शादी मत करो। हम तो रियल एस्टेट भी बेचते हैं, वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू। तो इफ़ यू आर ए बैचलर वर्किंग इन मुंबई और बैंगलोर और पुणे और गुड़गांव में, बड़े शहरों की बात करो कि मेन रियल एस्टेट धंधा वहीं चलता है, तो आपने शादी नहीं करी तो आप एक कहीं तो रहोगे किराए पे, पीजी में रहो, 1 BHK या 2, ज़्यादा हाँ पैसे हाँ। कमा रहे हो, रहोगे। और वो लड़की जिसने शादी नहीं करी वो भी अलग रहेगी। अगर आप दोनों साथ रह लोगे तो हमें कैसे फ़ायदा होगा? हम तो इल्यूमिनाती है ना सिस्टम में। मुझे टीवी 2 बेचने हैं आपको क्योंकि दोनों ने एक एक ले लोगे तो एक टीवी से काम चल जाएगा। किसी घर में हाँ। 2 फ्रिज देखे हैं? 2 वॉशिंग मशीन देखी हैं? नहीं। क्यों? अगर जो इकट्ठे रह रहे हैं, पर आपके कच्चे बनियान किसी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, वो लड़की शादी नहीं कर रही उसके भी धुल रहे हैं, ज़्यादा वॉशिंग मशीन बिकेंगी। आप दोनों एक ही बेडरूम में एक बेड पे सो सकते थे एक एसी का आनंद लेके, पर अब एसी भी ज़्यादा बिक रहे हैं। झाड़ू पोछा मारने वाली एक से काम चल सकता था, अब 2 चाहिए। तो सारी इकोनॉमी का मज़ा आ रहा है कि लोग शादी ना करें। अब तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बोलूँगा अरे घूमना भी चाहिए, एक्सपीरियंसेस लो, तो ट्रैवल इंडस्ट्री भी अच्छा करेगी। जहाज में जाओगे या ट्रेन में जाओगे अच्छा करेगी। तो शादी नहीं करना लोगों का और लेट कराने में बड़ा फायदा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट वो जो पैसा है तुम्हारा, वो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा ना। या तो पापा मम्मी कहीं ले जाएंगे, उसको कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या तुमसे कोई छीन लेगा। अरे गाड़ी अच्छी ले और कपड़े। शादी होने के बाद तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है ना आपकी। आपकी शादी अगर होगी तो फिर तो आपको पता है भाई ये तो करना ही है प्रोग्राम, अब तो बच्चे की फीस है ये है, तो आपका कंज्यूमरिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, जो स्ट्रगल बढ़ता है। आप शादी मत करो और 1 लाख रुपए कमाओ, तो 80,000 रुपये खर्च करो। गुड़गांव में साइबर हब में टकीला शॉट लगाते हैं लोग, 70,000 की तनख्वाह, ऐसे ठक ठक नींबू चाटा खट खट। और हमारे जैसे तो कंटेंट के लिए जाते हैं, हम तो पीते वीते नहीं, हम तो बैठ के देखते हैं वहाँ। तो हम तो अपना वो नींबू पानी पी लेंगे, सूप पी लेंगे, और वो देख रहे हैं खटा खट 60,000 की तनख्वाह, 12,000 रुपये का बिल, 5 बच्चे, 2,500-3,000 हमने खटाखट ये इसी में लगा दी। तो अच्छा है। फिर हम बोले शादी किस लिए करनी है, और फिर लोग आके बोलते हैं हमारे जैसे, गुरुजी जब वल्गर टाइप सी चीज़ है, पर जब मार्केट में दूध मिलता है तो भैंस किस लिए पालनी? मैंने कहा वेरी गुड, मत पाल, हमें तो ऐसे मिलता है। हाँ तो मत कर, वेरी गुड, यू आर राइट। फिर ऐसे थोड़ी देर में पूछते हैं आप बताओ करनी चाहिए नहीं चाहिए? मत कर, योर चॉइस। वाई यूथ इज आस्किंग कि इस क्वेश्चन, कार खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बच्चे क्यों पूछ रहे हो भाई? जो करना है करो। तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा टाइम कटता जा रहा है और पीछे होते जा रहे हो। यू एक्चुअली वांट कि कोई कान मरोड़ के 2 थप्पड़ लगा के तुमसे काम करा ले, बट इंसेंटिव नहीं है ना उसमें।
किस फायदा क्या है मुझे तुम्हें कन्विंस करने में क्या फायदा है कि शादी करनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल योर पेरेंट्स हैव पेड मी फॉर कंसल्टेशन गुड मनी, और तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें आगे बिठाया गया कि इसको सुन एक घंटा, तो मैं बोलूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों बोला जाए नहीं, क्योंकि द फैक्ट है बोलेंगे, देखो करनी चाहिए वैसे ठीक है, पर अगर समझाया जाएगा तो गाली देंगे ना, ए बड्डा है, क्योंकि लिख जाएगा उसमें आए तेरे को इसमें लगा, तू तो मैरिटल कंसल्टेंट है, तेरे को तो ऐसे करना है। तो लोग बोलते हैं बाकी चैनल्स पे, रियल एस्टेट का चैनल है मेरा, अच्छा। अरे तुझे तो घर बेचने इसलिए तू कहता, अरे तो घर तो तब भी बिक रहे हैं, तुम बैचलर के हवा में रहते हो या पानी में अंदर अंडरग्राउंड रहते हो, कहीं रहोगे ना, तो घर तो वहां भी बिकेंगे, और जो खरीद रहे हैं वो तुमसे रेंट ले रहे हैं, और तुम्हें तो उम्र भर रेंट ही देते रहोगे हर चीज का। तो ये आंसर था इसका कि करनी में why should somebody clear cut answer, why are you entitled that you'll get an answer from somebody, Okay. because this answer is, मैं तो धूर्त पन्ने में बोल रहा हूँ, देख लो, और सबको पता है कि अंदर से तो ये गुरुजी है, तो बोलना चाहिए इसको, तो शादी नहीं करेंगे, मत करो, धक्के खा के करो, 38 साल में करो, बिकॉज योर पेरेंट्स द प्रीवियस जनरेशन इतनी लटक के तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी अगर शादी नहीं करोगे तुम, कि अपने आप ही करने के में लगेगा कि यार इनसे तो दूर रहो। ये जीवन का सत्य है। 40-year-olds आते हैं मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर टू एवरीबडी, बैचलर्स की कंसल्टेशन मेरे से ज्यादा होती है जिनने शादी नहीं करी, बिकॉज देयर लाइफ बिकॉज मोर मिजरेबल। अभी तो दोस्त मिलेंगे, नाइट पब, घूमना फिरना, सब रिलेशनशिप, 40-42 में कौन मिलता है भाई? जिनके जो ओरिजिनल दोस्त थे उनने करा ली शादियां। 48 लाख शादियां हो रही हैं नवंबर दिसंबर में इंडिया में, तो शादियां हो रही हैं, वो अलग बात है कि नखरे हैं, एक लेट हो रही हैं थोड़ी, बस यही है। कर सब्र, जब वो बोलना बंद कर देते हैं ना माँ बाप भी और ये वो, फिर आदमी कहता है यार कोई मेरे को टोक नहीं रहा, ये क्या हुआ ना। एक स्टेज आती है ना, पेरेंट्स, समाज, हमारे जैसे लोग भी, अच्छा शादी नहीं, मत करो, योर चॉइस, योर बॉडी, योर माइंड, योर चॉइस, जो करना कर। अब कह रहे यार कोई बोल ही नहीं रहा मुझे, अब पैनिक आता है, तो शादी कर लो तो बेटर है। ओके। और आपका अभी तक जो मैंने सुना है पॉडकास्ट पूरा, चाहे मिडिल क्लास में हमने बात करी, शादी पे बात करी, तो इंसान को अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेने चाहिए। उसके लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता कोई भी चीज़, अगर वो चीज़ उसके लिए सही है तो उसे वो करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। ये मैं समराइज़ कर पा रहा हूँ इसको, क्या मैं सही हूँ? ये बहुत सही, एक चीज़ होती है जो राइट थिंग एट द राइट एज होती है, तो उसमें आप इंडिविजुअली आप नहीं बोल सकते कि मेरे लिए क्या राइट है, मेरे लिए रॉन्ग है। जैसे कि 21, 22, 23 साल तक पढ़ाई ख़त्म कर लेनी चाहिए, ठीक है, 23, 24, 25, 26 साल तक नौकरी पकड़ लेनी चाहिए, 25, 26, 27, 28 साल तक शादी कर लेनी चाहिए। ये सबके लिए ही राइट है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ का एक क्वेश्चन पेपर है, भगवान छीन लेगा, जैसे टीचर छीन लेती थी, उसका लिख नहीं सकते थे, कितना अच्छा आता था लिखने, बिकॉज यू आर गिवन अ पेपर इन विच देर वर 5 number क्वेश्चन, 3 number, 2 number, 1 number, यू आर सपोज टू अटेम्प्ट टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज, बट येट गिव करेक्ट टाइम टू ईच क्वेश्चन। अगर तुम 2 number के क्वेश्चन में कहानियां लिख रहे हो तो तुम्हारा 5 number का छूट जाएगा। अब उसको तुम बोलो कि नहीं ये तो मेरी चॉइस है, मुझे तो बहुत अच्छा आंसर आता है लिखना, तो नंबर कम आएंगे, बस यही है। तेरे को जो करना है कर, मैंने क्या बोला, एक्शंस है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो कोई राइट रॉन्ग सब अपना जज करे ना, तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक लगा के तुम्हें को क्यों बताए कि तुझे ये कर, जो करना है कर। कोई ये कर रहा है, अब वो प्रॉब्लम ये है, फोमो आता है। एक टाइम पे एक आदमी इंजॉय कर रहा है, जैसे जानवरों में होता है, सर्दियां आ रही हैं, वो गर्मियों में एक जानवर इंजॉय कर रहा है और एक वो भालू है वो अपना शहद इकट्ठा कर रहा है और दूसरे वाले मज़े ले रहे हैं। तो जब सर्दियां आएंगी तो जिसने जमा किया था, ठीक है, वो इंजॉय कर लेगा, और जिसने नहीं किया था वो रोएगा। पर वो उस टाइम तो जिसकी फोरसाइट है लाइफ के बारे में कि यार आई हैव टू लिव दिस लाइफ, आई विल नीड ए पार्टनर, अकेले नहीं लाइफ कटती, पर्पस नहीं है, टाइम पास नहीं है, या वो नहीं है, तो इसलिए व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो नॉट नेसेसरी राइट, देयर इज ऑलवेज ए राइट थिंग। like there is always what is a right thing is dharma, it cannot be to some, like 10,000 साल पहले भी किसी गैर स्त्री को उठा के ले जाना पाप था, आज भी पाप है, वो चेंज नहीं होता, आप उस चीज को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो देयर इज ऑलवेज ए राइट थिंग, बट द फैक्ट इज कि तुम्हें वो राइट थिंग नहीं करनी किसी वजह से। जैसे एक राइट खाना खाना चाहिए, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये एक बैलेंस डाइट होती है, पर कई लोग नहीं खाते, तो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि
भाई 2000 कैलोरी है वही है, 20,000 नहीं खा सकते, 6,000 नहीं खा सकते, 4,000 खाओगे कुछ और हो जाएगा लाइफ में, और अगर 1000 से कम खाओगे तो माल न्यूरिश्ड हो जाओगे। तो एक बेंचमार्क है कि भाई तुम महिला हो तो इतनी, पुरुष हो इतने, इस एथनिसिटी, इस एज ग्रुप इसके हो, तो ये एक राइट है, तुम्हें फॉलो करना है कर लो, नहीं कर लो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं बस। ओके, यू शुड ऑलवेज नो देम, ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज अ राइट थिंग टू डू। क्या बात है। हमने शादी की तो बात कर ली, करनी चाहिए। अब शादी में क्या पैसा लगाना, ज़्यादा पैसा लगाना, क्या ये सही है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आशा कर रहा हूँ कि आप वो बोले जो मैं सुनना चाहता हूँ। शादी में ज़्यादा पैसा जब बोलते हैं तो फिर क्वेश्चन आ जाता है घूम के कि कौन ज़्यादा पैसा, पिताजी या जिसकी हो रही है? शादी में 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर केसेस में पिताजी का ही पैसा लगता है ना। नहीं, 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की, एक होते हैं लड़के के माता पिता, एक होते हैं लड़की के माता हाँ पिता। जी। तो इन्हीं के बीच में ही होनी है, मतलब जो भी खर्चा पानी होना है। बाकी तो कोई 500 रुपये, 1100, 2100, 5000 दे के चला जाएगा, है ना, मोटा मोटा इनके बीच में होना है। तो मेरा एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन का कोर्स है, 700 रुपये का ही है, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है। उसमें मैंने बताया रखा है, उसमें एक वन ऑफ द क्वेश्चंस ये है कि बैठ के पहली बात कर लो, शादी में कितना लगाना है, बजट होगा ना, सपने अरमान। तो शादी में लेट से 30 लाख रुपए, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, कुछ भी, ठीक है, जो भी, ये वो फिगर है जो टोटल फिगर है जिसमें गहने भी आ गए, कपड़े भी आ गए, खाना भी आ गया, सब कुछ, आपस में गाड़ी को चाहिए किसी को, सब कुछ आ गया पैकेज। अब इस पैकेज को लिख के लड़का लड़की को बोल दो कि भाई ये पैकेज है। अब लड़का लड़की डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। उन्हें अगर पैसे वैसे लेने हैं तो एज ए कपल दे के जॉइंट अकाउंट में वो फ्लैट की डाउन पेमेंट करेंगे, वो घर ही मिल जाएगा, रेंट ही नहीं देना। तुम 4 घंटे के फंक्शन पे घोड़ी के आगे ऐसे लुटाने से क्या शादी बहुत अच्छी हो जाती है? अब बताओ ना, ऐसे करके वो ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, या वो एक शादी में हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही है, ये दुल्हन आ रही है, दुल्हा आ रहा है भव्य ऊपर से। अगर शादी में लिली के फ्लावर लगे डेकोरेशन में, गेंदे के फूल लगे, या दिन की शादी हो या रोज लगे, कम कम में हो जाए, तो उससे क्वालिटी ऑफ मैरिज में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैरिटल कंसल्टेंट बता रहा हूँ, कोविड में जो शादियां हुई हैं ना, बड़ी अच्छी चल रही हैं। 5 ही लोग थे, एक पंडित जी थे, एक लड़का लड़की, और एक आधे उनके और रिप्रेजेंटेटिव, बस फोटो विटनेस करने के लिए, और फोटोग्राफर भी खुद ही थे वो, ठीक है। तो और उसके मुंह पे भी लगा हुआ था सबके, ठीक है, वो भी शादियां बड़ी चल रही है। तो शादी चलना, व्हाट पीपल, द समाज, योर क्वेश्चन का आंसर ये है, समाज शुड फोकस मोर ऑन द मैरिज देन द वेडिंग। शादी के समारोह पे फोकस नहीं होना चाहिए। शादी का समारोह इज वेडिंग, इट्स ए 4 घंटे का अफेयर। आज के दिन इससे ज़्यादा नहीं चलता, वो टाइम नहीं है किसी के पास, और शादी तो चलनी है, कई साल चलानी चाहिए। तो फोकस उस पर होना चाहिए कि आगे क्या है। पैसा लिमिटेड है, महंगाई बहुत है, तो ये शादी पे ज़्यादा पैसा डिपेंड करता है आपकी नेटवर्थ का क्या है। मुकेश अंबानी की 0.5% नेटवर्थ लगती है शादी में, तो वो लगा सकते हैं 0.5, और कोई लोग 1 करोड़ डालने में ही हो सकता है उसकी नेटवर्थ का 50, 60, 70% लग जाए। तो फैक्ट ये कि नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बचाना चाहिए पैसा, और कपल को ऐसे बोनस देना चाहिए पहली शादी की सालगिरह पे, तुमने कोई कलेश नहीं किया, कोई सेक्शन 498 नहीं हुआ, कोई अत्याचार नहीं हुआ, दोनों ने शिकायत नहीं करी। क्योंकि मैं तो एक और टेक्निक बताता हूँ, शादी के पहले साल लड़का लड़की के घर जाना ही नहीं चाहिए, ना माँ बाप को लड़के के ना लड़की को, अकेले रहना चाहिए। और 1 साल बाद वानप्रस्थ, वो जैसे कौन सा था वो, अज्ञातवास के बाद ना, फिर मिलना चाहिए, हाउ आर यू करके, और फिर गिफ्ट करना चाहिए कि ये लो 5 लाख बोनस। हाँ, फिर अगले साल कलेश नहीं हुआ, 5 साल बोनस, बच्चा हो गया 5 लाख बोनस। कौन से पैसे से? जो शादी में बचाया था, जो उड़ाया नहीं, तो शादी मजबूत होगी। क्योंकि कलेश तो आगे यही होना है ना पैसे पे। वो मुझे समझ नहीं आता, एक मेड के पैसे क्यों नहीं दे दिए जाते कि ताकि कलेश कम हो जाए। हाँ। लड़की के बाप को वेडिंग में खर्चा इतना करा दिया, मैं ज़्यादा इसमें कोई दहेज प्रथा नहीं बना रहा, लड़के का बाप हो लड़की का हो, वो जिस घर में कलेश होना है ना कि खाना कौन बनाएगा, भाई 5,000 का कुक मिल जाएगा, महीने का 5,000, साल का 60,000, 5 साल का 3 लाख, 3 लाख ही तो हुआ। उसी पे तो कलेश होगा कि कौन खाना बनाएगा नहीं बनाएगा किचन में। तो कुकी रख लो ना, 3 लाख वेडिंग एक्सपेंडिचर से ये वाला स्पॉन्सर कर लो ना। तुमने दिवाली के पटाखे की तरह पैसे चला दिए एकदम, और उसमें भी आधे रिश्तेदार बोल के पनीर अच्छा नहीं था, हाँ, नमक कम था, या हमें मजा नहीं आया, या फूफा जी नाराज होके चले गए, ठीक है। या कई शादियों में देखता हूँ दारू की नदियां बहा देते हैं, वो भी महंगी महंगी दारू जो है, ठीक है। तो भाई किस लिए?
अपनी शादी को प्रोटेक्ट करो। तो आंसर, शॉर्ट आंसर इज, बहुत बेर मिनिमम करना चाहिए, लेकिन रीति रिवाज से करना चाहिए। पंडित जी को पैसे देने में वो नहीं करनी चाहिए। लोग पंडित जी के पैसे काटेंगे, यार 1100 में कर ले, 2100 में कर ले। अरे भैया वो शादी उसको पैसे पूरे दो जितने देने चाहिए, जितने मांगता है उससे ज़्यादा दो, बढ़िया अच्छा काम करेगा, ठीक है। और बाकी जगह जितना बचाना है बचाओ, एंड उस पैसे को बचाकर शादी में ही यूज़ करो, मतलब शादी चलाने में। इंडिया में कई सारे लोगों की ये मेंटेलिटी है, मतलब उनके पास में शादी में लगने हैं कम से कम 3 से 4 लाख आज की डेट में कम से कम लग जाते हैं। और एक पैटर्न है शादी का कि ये रस्म करनी है, वो रस्म करनी है, ये देना है, वो देना है, तो ये करना ही पड़ेगा। सेविंग उनके पास में 1 लाख भी नहीं होती है, मैं देखता हूँ कि लोग पास में, लेकिन शादी का बजट उनका 3 से 4 लाख जाता ही जाता है। वो एक में भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि समाज क्या कहेगा, समाज के बारे में वो सोचते हैं। और सब लोगों ने किए और उसके हस्बैंड थे उसने भी किए, तो सबका पैटर्न बन चुका है कि करना तो पड़ेगा ही इस तरीके से। तो अगर किसी के पास 1 लाख भी हो और बजट जा रहा है 3-4 लाख का, तो कर्ज लेके करे या फिर उसी में उसे कर लेने चाहिए? ये क्वेश्चन को ही मैं क्वेश्चन करूँगा, लड़का वाला है लड़की वाली है, शादी होने से पहले बातचीत करते हैं, बैठते। तो अगर लड़की वाले या लड़का वाले दोनों में से जो मेरी आइडियोलॉजी मैंने बोली उसको प्रपोज करें कि शादी ऐसे होगी, और लड़की वाले एक्सेप्ट कर लें, या लड़की वाले प्रपोज करें और लड़के वाले एक्सेप्ट कर ले, तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कहावत सुनिए। तो फिर कौन सी वो है? प्रॉब्लम ये है कि अगला आदमी नहीं एक्सेप्ट करता, और आप कहते हो मजबूरी क्या है, क्योंकि उसका आपको पैकेज दिखता है लड़के का कि अब खर्चा कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे, तू क्या सोचता है ऐसे। प्रॉब्लम ये है। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है? अगर दोनों पार्टियों ने अगर इस चीज़ को, आप शादी मत करो ना ऐसी, क्योंकि जो आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं, वो आपकी बेटी को भी ठीक से नहीं रखेगा। जो शादी से पहले लड़की वाले नखरे कर रहे हैं लड़के वालों के सामने, उनने बाद में भी तुम्हारी लाइफ में दुख ही देना है। शादी से पहले अगर लड़के वाले नखरे कर रहे हैं और एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो उनने मत करो शादी। अब वो सवाल आपने उस टाइम पूछा था ना, शादी करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए शादी किससे करनी चाहिए। शादी तो करनी चाहिए, इट इज लाइक गाड़ी खरीदनी चाहिए, खरीदनी कौन सी इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये जो मैं सोशल रिफॉर्मर हूं, चेंज कर दूंगा। आपने जो चीज बताई मजबूरी बताई, येस इट मे बी हैपनिंग इन अ लोअर क्लास जहां एक्सपोजर नहीं है ज्यादा, तो धीरे ऐसा तो ना कि लोअर क्लास के मजे ही होते रहेंगे लाइफ में, कि खाना भी मिल गया, 5 केजी राशन भी मिल गया, लाडली बहना, कहीं ना कहीं उनने भी नाश करना ही है ना अपना। हाँ। अगर इतनी अकल होती तो फिर वो तो इंडिया तरक्की कर ही चुका होता ना, 80 करोड़ लोग राशन तो ना खा रहे होते। तो पहले मिडिल क्लास को सुधरना है ना, क्योंकि पहले कोई एग्जाम्पल सेट करेगा। हाँ। अब रईस अपना खर्चा करते हैं खूब, पर उनकी तो 100 रुपए अगर नेटवर्थ है तो 1 रुपया भी नहीं खर्च कर रहे, 1 रुपया भी नहीं खर्च हो रहा। और जो उनको देखा देखी में वो कहते हैं कि इसने मतलब इतना किया तो हम इतना तो करेंगे। भाई तुम्हारे का तो 100 रुपए का तुम 50 रुपया 70 रुपया खर्च करने को तैयार हो, 100 के 400 कर रहे हैं लोग, जो नहीं वो भी कर रहे हैं। फिर तुम सोचते हो इतना खर्च कर दिया तो पता नहीं क्या सुख मिल जाए मेरी बेटी को, मैंने शादी में इतना खर्च कर दिया, या बेटे को क्या मिल जाए। फिर उनके आगे जाके वो लड़ाइयाँ होती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई अगर कोई मजबूर कर रहा है, पहले क्लियर कट बता दो, एंड उनको नहीं समझ में आता तो नहीं होगी शादी। अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैच करने वालों से शादी करो, लेकिन लालच रहता है दीपक, क्योंकि आपको वो लड़का दिखता है यार, माँ बाप तो बेकार से लग रहे हैं, पता नहीं माँ ऐसे बोल रही, पर लड़का तो बहुत इतना कमाने वाला कहाँ मिलेगा, चवन्नी नहीं मिलनी तुम्हें। वो सारे के सारा आधा लोन ले रखा है, उसकी माँ ने उसे कंट्रोल करना है। फिर तुम रोगे, फिर तुम कोर्टों में जाओगे, फिर तुम केस करोगे, फिर लड़के वाले रोएंगे हमारे अगेंस्ट ये हो गया। ये पैटर्न दिख रहा है, इसमें कसूर सबका है, लड़के वाले का भी और लड़की वाले का भी है, कि भाई तुझे दिख नहीं रहा वो डोमिनेटिंग पेरेंट्स, वो लड़के के सारी खोपचे में लेके बैठे हैं, वो पैकेज नहीं है उसका, वो कंपनी दे रही है उसको, लेकिन आगे वो सेट हो रखा है। कोई ये तक नहीं चेक करता सिविल का वो होता है लोन का ना, कि इसके ऊपर लोन कितना चल रहा है, ये सवाल नहीं पूछते लोग। नहीं पूछते, और उनको लगता है पैकेज है, क्योंकि दिखाया पैकेज जाता है। बैलेंस शीट इंसान की दोनों चीज होती है ना, लाइबिलिटीज भी तो दिखानी पड़ेगी कि भाई इतना लोन भी चल रहा है मेरा। तो ये है। आपने अभी एक बात कही, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और आपने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि इंडिया में शादी लड़का लड़की की नहीं होती, तो परिवारों की भी होती है, तो उनको इतना दिया ही नहीं जाता कि आप दोनों डिसाइड करो कितना होगा, वो फैमिली ही डिसाइड करती है, उनके पास कोई रोल होता ही नहीं है। तो फैमिली को मेन हमें यहाँ पर राय देनी है, जो मानने को तैयार ही नहीं है।
सी इंडिया इज नॉट इंडिया, इंडिया इज इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 एंड देन देयर इज भारत 1, भारत 2, भारत 3। तो 140 करोड़ को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। ये स्टोरियां जो हो रही हैं डिपेंड करता है कौन है। लड़की का पैकेज 38 लाख रुपए का है, 30 साल उम्र हो रखी है और बड़े शहर में काम करती है, उसके माता पिता का कोई लीवे नहीं है उसकी लाइफ में, कर लेगी जिससे करना है उसको। छोटे शहर का है, वहीं रह रही है, ये है, डिपेंड करता है ना। वो जो माता पिता का लीवरेज है ना बच्चों पे, वो इक्वल नहीं है पूरे कंट्री में। कहीं माता पिता ओन देयर किड्स, कहीं किड्स आर अपने में ही वो। तो दैट्स वाइज मैंने से इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, तो कौन से शहर की बात हो रही है, किस कल्चर की, किस कम्युनिटी की, किधर। उड़ीसा के अंदर अलग स्टोरी प्ले आउट हो रही है, महाराष्ट्र के अंदर लातूर एंड मुंबई विल बी डिफरेंट। वही चीज उत्तर प्रदेश एक अपने में ही उत्तर प्रदेश है, हाँ। वो तो एक अलग ही यूनिक वो है, ठीक है। बिहार का अपना कुछ है, मध्य प्रदेश में अलग वो होंगे, क्योंकि समाज की एस्पिरेशंस और वो अलग अलग हैं। एंड गुड़गांव में कुछ अपना चल रहा है। तो ये जो आपने सवाल है, ये इजीली आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज भांति भांति का प्रोग्राम चल रहा है। बट ये कि मैं ये पूछ रहा हूँ जो सवाल में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको अपनी मर्जी से शादी करनी है कर लो, कोई कनपट्टी पे बंदूक तो लगा नहीं सकता, और नहीं करनी मत करो, और करके भी नहीं चल रही तो तोड़ दो। भाई तुम्हारी मर्जी है, जो करना है कर लो ना। मतलब यहाँ पर मॉरल साइंस टीचर बनने का किसके पास है। लड़कियां खूब ऐसी हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ काम नहीं करती, शादी कर ली, बड़ी खुश थी, और 6 महीने बाद मज़ा नहीं आया, बोलो पापा शादी कैंसिल। पहले बच्चे खेलते थे किसी टाइम पे ना, बोल पेंसिल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, उतनी ईज के साथ शादी कैंसिल हो रही है, बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, ऐसा हाल चल रहा है। क्या इनको कोई गाइडेंस, मतलब गाइडेंस सीख नहीं कर रहे हैं। गाइडेंस तो देखो, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करता है उसको कैसे जगाएं। हाँ, वो जागेगा भी नहीं। तो राइट ये राइट चल रहा है जी।